जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे साथ मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तुरज़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं डॉक्टर साहब के साथ मौजूद हूँ। डॉक्टर साहब थोड़ा तारुफ करवाइएगा अपना। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद आमिर शबीर है। मैं इस टाइम फार्म मैनेजर नबीपुर डेयरी फार्म ननकाना साहब काम कर रहा हूँ। 2 साल इस फार्म को हो गए हैं और स्टार्ट से ही इस फार्म पे एज अ फार्म मैनेजर मैं वर्किंग हूँ। डॉक्टर साहब को जो है तकरीबन टोटल 5 साल का डॉक्टर साहब का एक्सपीरियंस जो है डेयरी में हो चुका है, और ये डॉक्टर साहब का थर्ड सेटअप है जहाँ पे डॉक्टर साहब सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। और तकरीबन इस फार्म को बने को जब से बना है डॉक्टर साहब ही देख रहे हैं। तो डॉक्टर साहब से जो आज सेशन जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि डॉक्टर साहब को इस फार्म पे जर्सी कैटल पे काम करते हुए तकरीबन 2-2.5 साल हो गए। डॉक्टर साहब ऐसे ही है? बिल्कुल सर। डॉक्टर साहब कितनी जर्सी गाय जो थी आपने यहाँ पे इम्पोर्ट की थी? हमने 20 एनिमल्स यहाँ पे इम्पोर्ट करा। जर्सी के इम्पोर्ट जर्सी की। की। अच्छा, मैं एक चीज़ बताना चाहूँ, लोग बहुत सारे बात करते हैं जर्सी के हवाले से जानना चाहते हैं, तो डॉक्टर साहब का चूंकि हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है तो मेरे कुछ सवालात होंगे जो बेसिकली आपके सवालात हैं, वो मैं डॉक्टर साहब से पूछूंगा और जो डॉक्टर साहब की राय है वो हम जानने की कोशिश करेंगे और आप तक पहुंचाएंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मेरा हम चूंकि तकाबली जजा करेंगे हॉल्स्टिन का और जर्सी का, आप क्या समझते हैं दूध के हवाले से बात की जाए तो आपने हॉल्स्टिन को और जर्सी को कैसा पाया? दोनों का अगर मुकाबला करें दूध की प्रोडक्शन के हवाले से। इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन देखें तो वो हॉस्टियन की प्रोडक्शन इसमें ज़्यादा है। हमारे पास फर्स्ट लैक्टेशन के अंदर जो पीक थी एनिमल्स की वो 46, 45, 46 तक गई है। ठीक है। और जर्सी के अंदर जो हमने पीक अटेन की फर्स्ट लैक्टेशन के अंदर वो हमने 34 लीटर अटेन किया। ठीक है। लेकिन अगर टीएस की बात करें तो हॉस्टियन के टीएस जो है वो डाउन होते हैं। इसमें फैट हमने जो मैक्सिमम पीक प्रोडक्शन के अंदर ली वो 3.7, 3.8 थी। ठीक है। लेकिन उसी कंपैरिजन के अंदर अगर हम जर्सी की बात करते हैं सर, तो जर्सी के अंदर हमने 5.1 फैट भी अटेन की है। ठीक हो गया। मतलब दूध के हवाले से डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि जो हॉल्स्टिन है उसका दूध ज़्यादा है, लेकिन फैट के हवाले से जर्सी की फैट ज़्यादा है। डॉक्टर साहब, अगर हम फीड एक्सपेंस की बात करें, आपके ख्याल में इनका फीड एक्सपेंस का कितना फ़र्क आ जाता है? जर्सी चूंकि एक छोटा जानवर है। तकरीबन सर 20-22% जो है ना फीड कॉस्टिंग जो है उसकी लो बॉडी स्ट्रक्चर की वजह से कम है। ठीक है। अगर हम उसको फीड एफिशिएंसी की उसमें देखें तो फीड एफिशिएंसी जर्सी की बेहतर है एज कम्पेयर टू हॉस्टियन। बिल्कुल ठीक हो गया। ये तो सारे जानते हैं कि जो जर्सी है वो एक फीड एफिशिएंट एनिमल है, और जैसे डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि 20% जो है इसकी खुराक का जो खर्चा है वो कम है। आप ये कह सकते हैं। मैं थोड़ा सा आपको मज़ीद इसका आइडिया कर देता हूँ कि इस वक्त आज की डेट पे वो जानवर जो हमारे 40-45 लीटर दूध पैदा कर रहे हैं उनकी जो फीड कॉस्ट है वो 2300 से 2400 रुपये आती है जी, अगर मैं हॉल्स्टिन की बात करूँ। अगर इसके मुकाबले में अगर हम जर्सी की बात करें तो जर्सी जो है वो 20% कम खर्चा करवा रही होगी। तकरीबन जर्सी जो है 1800-1900 खा जाती है। डॉक्टर साहब, आप क्योंकि कर रहे हैं बिल्कुल ऐसी है। तो 1800 तक के राउंड अबाउट जो है जर्सी का खर्चा है। तो 1800 खा के जो है वो तकरीबन 33 लीटर दूध जो है वो पैदा कर रही है या 34 लीटर तक जा रही है। अब आप इसके ऊपर कैलकुलेट कर लें, कॉस्ट पर लीटर जो है कैलकुलेटर निकाल लें और ये सारा हिसाब जो है आप अपना कर लें। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि जर्सी के अंदर एक अमूमी तौर पे हमने पढ़ा भी है और ये आप ही बताएंगे कि जर्सी जो गाय है वो गर्मी को बेहतर तरीके से बर्दाश्त करती है हॉल्स्टिन के मुकाबले में। आपका तजर्बा, चूंकि आप 2 गर्मियां इनके साथ रह चुके हैं, क्या ये बात दुरुस्त है कि ये जो जर्सी आपके पास है ये ज़्यादा टफ है, गर्मी को अच्छे से बर्दाश्त करती है, या बिल्कुल हॉल्स्टिन की तरह ही है? सर वैसे इससे पहले तो मेरा कंसेप्ट भी यही था कि इसमें हीट स्ट्रेस रेजिस्टेंस जो है ना वो ज्यादा है। ठीक है। लेकिन करंटली 2 सालों में जो मैं 2 सीजन गुजारे हैं तो अभी जैसे वेदर जो है चेंज होना स्टार्ट हुआ है तो मेरे पास सबसे ज्यादा जो इश्यूज हैं वो जर्सी ही पहले स्टार्ट करता है। ओपन माउथ ब्रीदिंग इनके अंदर पहले होती है, हीट स्ट्रेस इसके अंदर पहले आता है, और रिस्पायरेटरीज इश्यूज जैसे ही आता है तो साथ में रिस्पायरेटरीज इश्यूज इसके अंदर आना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है। लेकिन एज कम्पेयर टू हॉस्टियन देखें तो वो तकरीबन अगर 15 दिन पहले इनकी ओपन माउथ ब्रीदिंग शुरू हुई है तो हॉस्टियन के एनिमल्स 15-20 दिन बाद जाके हीट मतलब आपके ख्याल में जो आपका एक्सपीरियंस है हॉल्स्टिन की जो गाय है, आपको ये लगता है कि आपके पास जो जर्सी खड़ी है वो ज्यादा गर्मी बनाती है? बिल्कुल। नहीं जी, ये एक इंटरेस्टिंग चीज है, मैं आपसे शेयर मैंने करी था। ये सारे कुछ जर्सी खड़ी है, आप दिखा भी दें
हमारी ऑडियंस को पता भी लग जाए कि जो जिस लेवल की जर्सी यहाँ पे खड़ी है, ये आप देख सकते हैं। अच्छे जानवर है, खूबसूरत जानवर है, ठीक है। डॉक्टर साहब आपको क्या लगता है, जर्सी की कंप्लेंट पाई जाती है कि जर्सी जो है जैसे ही थर्ड लैक्टेशन में जाती है हिवाना लटका जाती है, सर आपको क्या लगता है? इसमें मेरे पास इवन सेकंड लैक्टेशन के अंदर 3 एनिमल्स जो है ना वो अडर लटका गए पेंडुलस अडर हो गया। हाँ, इसका मतलब ये हुआ, ये बात जो है ये डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि 2-3 जानवर ऐसे हैं जो दूसरे सूबे के अंदर जो है। अब जी सामने सर एक एनिमल ये सामने गाय खड़ी है, ये देख रहे हैं, इसका हिवाना लटक गया। ये सामने बंकर के अंदर खड़ी है और इसका हिवाना देखने बिल्कुल लटक चुका है। तो ये पेंडुलस अडर जो है, आपको ये प्रॉपर्टी, ये जो फीचर है हॉल्स्टीन में देखने को नहीं मिलेगा। और ये अभी तो सेकंड लैक्टेशन है, ये सेकंड थर्ड में ये मजीद नीचे कर जाएगी। सेकंड लैक्टेशन में अभी इसको डेज इन मिल्क भी 70-75 हो गए। 75 डेज हो चुके हैं। ये तीसरे लैक्टेशन में मजीद अपना हिवाना नीचे कर जाएगी। तो एक प्रॉब्लम है जर्सी के साथ। अच्छा डॉक्टर साहब, आपके ख्याल में अगर आप डेयरी फार्म स्टार्ट करें कल को, आप जर्सी हॉल्स्टीन का कॉम्बिनेशन लेके चलेंगे या हॉल्स्टीन पे चलेंगे? सर मेरा जो वैसे एक्सपीरियंस रहा है ऑलमोस्ट सारी ब्रीड्स का रहा है, डच से लेके अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन क्रॉस से स्टार्ट किया था। उसके बाद ऑस्ट्रेलियन के ऊपर भी रहा है, ऑस्ट्रियन के ऊपर, अमेरिकन के ऊपर भी पिछले लास्ट 3 ईयर से मैं अमेरिकन के ऊपर काम कर रहा हूँ, और जर्सी से के ऊपर लास्ट 2 ईयर्स में जो वैसे ओवरऑल इश्यूज प्रॉब्लम्स जो आती हैं हेल्थ वाइज ये वो, उसमें क्रॉस जो है जर्सी फ्रीजियन का वो सबसे अच्छा रहा है, बेस्ट रहा है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन इसके बाद अगर हम प्रोडक्शन इसके ऊपर जाएं तो अमेरिकन की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है, लेकिन इसके साथ साथ इनके अंदर हेल्थ इश्यूज भी उसी तरह से, स्पेशली लेमनेस जो है वो बहुत ज्यादा है। जर्सी में लेमनेस कम होगी, तकरीबन ना होने के बराबर। ये बहुत बड़ा फीचर है जर्सी में, बता रहे 2 साल में 2 सालों में एक केस आया, 2 साल में एक केस है। ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है जर्सी का कि इनको लेमनेस बहुत कम आती है। जैसे रिप्रोडक्टिव एफिशिएंसी आसान है गबन करना। मेरे पास 2 एनिमल ऐसे हुए हैं, एक 28 दिन के ऊपर आफ्टर काविंग प्रेग्नेंट खड़ा है इस टाइम पे करंटली, और एक एनिमल इस टाइम पूरे फार्म के ऊपर थर्ड लैक्टेशन के ऊपर मेरा फर्स्ट एनिमल भी जर्सी का था जो अभी खड़ा है, और इवन इसकी प्रोडक्शन भी माशाल्लाह बहुत अच्छी है, 24 लीटर की 2 टीट्स के साथ। मतलब आप ये कह रहे हैं कि हॉल्स्टीन के मुकाबले में जर्सी को प्रेग्नेंट करना इजी है। अच्छा, अगर हेल्थ इश्यूज की बात करें, जैसे गर्मी के मौसम में हॉल्स्टीन को इश्यूज आते हैं, वो जो है एसिडिटी के प्रॉब्लम आ जाते हैं, बीमारी आ जाती है, जानवर इम्यूनिटी उसकी चूंकि तो उस तरह से नहीं होती, जल्दी बीमार हो जाते हैं। इसके बारे में हमने सुना है कि ये एक बहुत टफ एनिमल है जर्सी का, आपकी क्या राय है इसके बारे में? सर इसमें मसला ये आता है कि इसके अंदर इश्यूज नहीं है तो बिल्कुल भी नहीं है, और लेकिन जब इसके अंदर इश्यू आता है तो सडन इश्यू आया और विद इन ट्रीटमेंट का टाइम भी नहीं देता एनिमल, यानी कि इसका रिएक्शन जो होता है किसी मेडिकेशन या किसी स्ट्रेस का, किसी इन्वायरमेंट का, तो वो बहुत ज्यादा है। सही सडन ही एनिमल उसके अंदर 2-3 इश्यूज हमारे पास आए हैं। एलएसडी की वैक्सीन का एक रिएक्शन था, विद इन 2 मिनट्स एनिमल ने रिएक्शन शो किया और एक्सपायर हो गया। और इसी तरह से हमारे पास इश्यू आया है कि ना इंट्रायूट्राइन ट्रीटमेंट करते हैं, कोई आज तक मैंने 5 सालों में कोई ऐसा नहीं था जिसके ऊपर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन देखा हो, लेकिन जर्सी के ऊपर मैंने फौरन विद इन 5 मिनट्स एनिमल ने रिस्पॉन्स शो। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, अब बात करते हैं, एक अमूमी तौर पे सवाल लोग पूछते हैं कि अगर मैं हॉल्स्टीन की बात करूँ डॉक्टर साहब, हॉल्स्टीन का पहले सूए का भी जो अच्छा जानवर है वो दूध देता इवन के 7 मंथ का प्रेग्नेंट भी हो जाए तो हमें को 15, 16 या 20 लीटर पे ट्राई करना पड़ता है। लैक्टेशन लेंथ बहुत लंबी है, लंबा चलता है। जर्सी का जो लैक्टेशन लेंथ है, जैसे भी आप बता रहे हैं 30 लीटर भी दूध दिया, 35 भी दिया, 33, 4 भी दिया, ये कितना लंबा चलती हैं? इनका लैक्टेशन लेंथ जो है वो हॉल्स्टीन के मुकाबले में कैसा है? कम है, तकरीबन आप उसको 70% कह रहे हैं, 75। जब ये प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो प्रोडक्शन एकदम से डाउन हो जाता कर देती है। आपके ख्याल में अगर मिसाल के तौर पे एक गाय है, उसने बच्चा दिया, जैसे अभी आप बता रहे हैं वो 1.5 महीने के बाद प्रेग्नेंट हो गई है, तो कितनी देर तक हम एक्सपेक्ट करेंगे वो 20+ रहेगी? तकरीबन 5 मंथ की प्रेगनेंसी, 4 मंथ 4-5 मंथ तक 20, उसके बाद नीचे गिरेगी। उसके बाद नीचे गिर जाती है। और अमूमी तौर पे जब आप जानवर को ड्राई करते हैं तो कितने लीटर पे ड्राई कर रहे हैं? हॉस्टियन के तो हमारे एनिमल ऐसे भी ड्राई हुए हैं जो 27-28 लीटर की प्रोडक्शन के ऊपर हमने उनको ड्राई किया है। ठीक है। तो इवन लास्ट एक एनिमल आपसे अभी शेयर किया था, जी। तो हाई यील्डर ग्रुप के अंदर 32 लीटर्स के ऊपर उसको मैंने ड्राई किया है। ठीक है, तो इनका क्या सीन है जर्सी? ये 6-7 लीटर, 6-7-8 पे आ जाती है ऑटोमेटिक। अच्छा डॉक्टर साहब, आप चूंकि अपना दूध एक बहुत बड़ी प्रोडक्शन है आपकी जो आप मार्केट में लोकल सेल कर रहे हैं, मैं पहले बता दूं कि डॉक्टर साहब जो है माशाल्लाह इनके फार्म की दूध की एक जो है बड़ी जो है जो उनका जो एक हिस्सा है
ये मार्केट में लोकल सेल करते हैं। डॉक्टर साहब ये जरा बताइएगा लोकल सेल कितनी है और आपकी बाई प्रोडक्ट्स कौन सी है? सर इसमें हम 6 माह पहले हमने स्टार्ट किया, मिल्क एंड मोर के नाम से हमारा ब्रांड है। ठीक है। और ये हम ऑल ओवर द लाहौर होम डिलीवर करते हैं। ठीक है। फ्री होम डिलीवरी के साथ। ठीक है। तो 200 रुपीज़ पर लीटर हम सेल कर रहे हैं। ठीक है। लाहौर के अंदर। ठीक है। और इसके साथ अभी हमने 2 माह हुए हैं साथ में देसी घी। ठीक है। हमने बाई प्रोडक्ट स्टार्ट किया है। उसका क्या रेट है? उसका रेट है 1150 रुपये। ये हाफ के जी। हाफ के जी? जी सर, अभी हाफ के जी की पैकिंग है। कितना सेल हो जाता घी वैसे? घी तकरीबन, इसको सबसे बड़ी बात यह कि ऑनर खुद डील करते हैं। ठीक है। इस चीज़ को खुद, मिल्क एंड मोर को वो खुद पर्सनली देख रहे होते हैं। इवन जो नंबर है वो होम जो डिलीवरी के लिए या उनको कॉल करते हैं वो खुद ही रिसीव करते हैं। ठीक है। तो तकरीबन पर मंथ 200 से 250 केजी। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आप एक अच्छी खासी जो है मिकदार में घी भी आप सेल कर और अराउंड अबाउट 1000 लीटर हम लोकल सेल कर लोकल। अच्छा डॉक्टर साहब एक बात हमने सुनी है कि जो जर्सी का जो मिल्क है थोड़ा पिलाहट में होता है, ठीक है जी? तो ऐसा नहीं है। अगर जर्सी का फ्रीजन का दूध का कंपैरिजन करें तो कितना का फर्क निकल आएगा? नहीं फील होता सर, नहीं सारा फील होता। ठीक है, लेकिन ये भी एक बात है कि जर्सी के बारे में ये एक कॉमन मिथ है कि इनका जो दूध है थोड़ा पिलाहट में होता है। डॉक्टर साहब क्योंकि लोकल सेल कर रहे हैं, ये मार्केट में घरों में दूध सप्लाई कर रहे हैं, तो आपको कभी इस किस्म का कोई लम्हा कुछ शिकायत दूध के कलर के हवाले से नहीं है? नहीं, हमें शुरू में एक इशू आया था जब स्टार्ट किया था। उस टाइम पे ये था कि लेट लैक्टेशंस के एनिमल थे उस टाइम पे। तो इशू ये आया उस टाइम पे हमारी फैट जो थी वो ओवरऑल फार्म की 4.6 हमारी आ रही थी। तो अब क्योंकि कमिंग स्टार्ट हुई सारा, तो पीक टाइम है, तो इस टाइम हमारी फैट जो है ना वो राउंड अबाउट 3.94 चल रही है। तो इस वजह से थोड़ा सा इशू ये वजह से आया है कि लोग कहते हैं कि ना अब मलाई नहीं आती उसके ऊपर। तो ये इशू जो है ना वो मिड लैक्टेशन के अंदर आके, क्योंकि हमारे पास सारे एक ही फेज के लैक्टेशन के एनिमल हैं, ड्राई इकट्ठे ही हमारी इंपोर्ट थी। तो नेक्स्ट सीजन के अंदर जब एनिमल आने हैं तो हमारे पास डिफरेंट स्टेजेस के एनिमल होंगे, तो हमारा जो मिल्क का टेक्सचर है सारा वो तकरीबन 4.2 4.3 के राउंड अबाउट रहेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, आप इन जो जर्सी के जानवर आपके पास आए, इनकी जो बर्थ वेट बच्चों में आपने देखा, क्या एवरेज बर्थ वेट देखा? 17 kg, लोएस्ट वेट 15 kg, 16 kg। ठीक है। उसमें सबसे बड़ा मसला ये, और काविंग जो थी वो हमारी सारी जो थी इसके अंदर थी सर्दियों के अंदर, दिसंबर जनवरी के अंदर। थोड़ा सा डायरिया, सेहत भी ठीक लग रही है डॉक्टर साहब, ये मतलब बच्चे बहुत छोटे नहीं है। लेकिन ये नहीं है कि किसी एक का भी वेट ज्यादा आया हो। 20 भी इवन किसी काफ ने अटेन नहीं किया। मैक्सिमम जो था वो 19 kg था। जैसे ये तो साहिवाल के बच्चे भी इतने आए थे 18-22 किलो, 20-22 किलो। वही है ना, इसी वजह से है ना हमारे पास जर्सी, मैं पर्सनली इसी वजह से मैं इसको जर्सी को क्रॉस हॉस्टियन के साथ करा रहा हूं। अच्छा, अभी आप जो नेक्स्ट ब्रीड कर रहे हैं वो हॉस्टिन से कर रहे हैं। ये सुन लें कि जर्सी गाय में आगे ये इसको हॉस्टिन के साथ क्रॉस कर रहे हैं। जो भी आगे इनके कोई बच्चों की क्रॉप खड़ी है। हाँ जी, मेरी भी बच्चों की क्रॉप जो खड़ी है वो मैं उसकी वीडियो आगे बनाता हूँ, वो भी आपसे शेयर कर दूंगा। जो मेरे ख्याल से भी जो मेरा अपना ज़ाती एक्सपीरियंस है, जो जर्सी और हॉस्टिन का जो क्रॉस है, स्पेशली ऐसा क्रॉस जिसमें तकरीबन 75% ब्लड हॉस्टिन का हो जाए, 25% तुनका जो है इसका लग जाए जर्सी का, तो वो जानवर बड़ा स्ट्रॉन्ग बनता है। उसकी प्रोडक्शन भी जो है हॉस्टिन को मैच करती है, और उसमें साथ में जो रेजिस्टेंस है वो जर्सी की आपको मिल जाती है। ये थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, जानवर तैयार हो जाए आपके पास तो वो बड़े वरे का जो है जानवर आपका बनता है। तो ये डॉक्टर साहब ने बता दिया कि ये इस तरह से जो है यहाँ पे ये ब्रीडिंग करवा रहे हैं ताकि ये आगे से जो है मजीद जो स्ट्रॉन्ग जानवर है वो तैयार कर सकें। दरअसल ये तो आपने बता दिया कि जर्सी में आपने हॉस्टिन रखना शुरू कर दिया है। तो जो हॉस्टिन खड़ी है उनमें जर्सी का तजुर्बा कर रहे हैं या वो हॉस्टिन ही है? उसमें ये है कि हमारे पास अमेरिकन है तो हम थोड़ा सा डच का वो कर रहे हैं साथ। अच्छा, आप डच का टच दे रहे हैं? डच का टच दे रहे हैं। जी बिल्कुल ठीक हो गया डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर जी। ये एक डॉक्टर साहब का जो 2-2.5 साल का एक्सपीरियंस था वो डॉक्टर साहब के ज़ुबानी हमने आप तक पहुँचा दिया। और मज़ीद जो हमारे और भी दोस्त हैं जो जर्सी पे काम कर रहे हैं, उनका भी इंशाल्लाह हम गाहे बगाहे आपके सामने जो उनके व्यू पॉइंट्स हैं आपके सामने रखेंगे। ये बच्चा देखें जी, ये जर्सी और फ्रीजन क्रॉस में, ये देखें बहुत देखना, इसको हर हवाले से देखें, इसकी कद काठ, इसकी वेल हर लिहाज से, और मजबूत होगा इंशाल्लाह। ये एक मजबूत जानवर बनेगा जनाब, ठीक है। ये जर्सी में जो है फ्रीजन का टीका रखवाया गया। ये जो पर्रे 2 बच्चे हैं ये तो प्योर फ्रीजन के हैं जी, ये आप देख सकते हैं। ये जो बच्चे है ये जर्सी और फ्रीजन क्रॉस है। एक और जानवर आपको दिखाते हैं, ये दोनों तो फ्रीजन है ना डॉक्टर साहब? ये दोनों लेस देन 25 डेज की। वेरी गुड।
बहुत अच्छा बच्चा माशाल्लाह। ये भी एक दिखाते हैं जी आपको, डॉक्टर साहब दिखा रहे हैं। तो ये भी क्रॉस में, ये बच्चा देखें जी, ये भी क्रॉस में है जी। इसकी कंपैरेटिवली जो है हाइट थोड़ी कम रहेगी इस बच्चे की, लेकिन है ये भी क्रॉस के अंदर है, ठीक है जी। ये वाला जो बच्चा है ये प्योर है जी, प्योर फ्रीजियन है। इससे आगे भी डॉक्टर साहब दिखा रहे हैं, ये आपको दिखाते हैं। ले जी ये मज़ीद कुछ बच्चे हैं क्रॉस में, ये आपके सामने बैठे हैं। ये भी क्रॉस का जानवर है, ये भी क्रॉस का है, और ये जो सामने है ये भी क्रॉस में है, ठीक है जी। ये डॉक्टर साहब ने एक्सपेरिमेंट के तौर पे जो है जर्सी के अंदर जो है फ्रीजन के जो बच्चे हैं उन फ्रीजन का सीमन रखा, और ये बहुत अच्छे बनेंगे। ये मैं आपको बताता हूँ, ये दे विल परफॉर्म वेरी गुड। मेरा भी ये ऑलरेडी एक्सपीरियंस है जर्सी फ्रीजन क्रॉस के साथ काम करने का। ये बहुत हार्डी होते हैं, दूध भी अच्छा देते हैं, फैट भी ठीक होती है, प्रोडक्शन भी ठीक है। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।